दोस्तों नमस्कार। अगर कुछ लोग लाइव आ जाएं तो फिर हम शुरुआत करें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त पवन अरोड़ा। और सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आज न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सभी साथियों के साथ, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलर हैं जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और बहुत सारे लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया के हैं और बहुत सारे लोग अदर फ्रेंड्स हैं। तो सबसे मिलना मुश्किल होता है, सबसे इनविटेशन देना मुश्किल होता है, सबको कंग्रेचुलेशन न्यू साल का बोलना मुश्किल होता है। तो फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी बातचीत जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर रख सकते हैं। और सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी यही दिल की तमन्ना है, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं हमारी कंपनी के हैं, चाहे वो अनदर कंपनी से हैं, उन सबके सपने जो हैं, ड्रीम्स जो हैं, वो उनकी कंपनी में पूरे हों। वो दिन रात चौगुनी तरक्की करें, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने बिजनेस को लेकर जाएं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका नाम हो, बड़ी टीम उनकी हो। जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़े लेवल पर अपने आप को लेकर जा पाएं। इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को फिर से एक बार आप सब लोगों को, मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से, हमारी HHI की फैमिली की तरफ से सब लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को नया साल आप लोगों के लिए बहुत तरक्की भरा साल हो। और शुरुआत करते हैं आज के फेसबुक लाइव की। आज का फेसबुक लाइव क्या है? आज का फेसबुक लाइव है, ये डिस्कस है आप लोगों के साथ कि मार्केट के अंदर आजकल बहुत सारा ट्रेंड चला हुआ है, प्रोडक्ट या ड्रीम। तो मैंने सोचा क्यों ना बातचीत की जाए न्यू ईयर वाले दिन, प्रोडक्ट क्या है और ड्रीम क्या है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज ये दो चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों को पता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी के बाद, संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी के बाद, बहुत सारे लोगों ने मार्केट के अंदर अलग अलग वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो मुझे लगा कि यार मुझे भी इसके ऊपर डिस्कस करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्यों करनी चाहिए उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे कि मुझे लगा कि यार डिस्कस करनी चाहिए। और किस लिए करनी चाहिए उसके पीछे रीजन है। दो ऐसे दिग्गज, संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी, उनकी अपनी कंट्रोवर्सी चल रही थी। पर लेकिन उस कंट्रोवर्सी के चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलर आपस में भिड़ गए। वो उसके खिलाफ वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कोई बोल रहा है हमारी कंपनी के ड्रीम बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी के अंदर अचीवमेंट बहुत बड़ी है। कोई कह रहा है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये आपस में कंट्रोवर्सी चल गई और बहुत सारे लोगों ने इस कंट्रोवर्सी के अंदर क्या हुआ, अपनी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। तो बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वीडियो बनाने शुरू कर दिए, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव वीडियो बनाने शुरू कर दिए। ये डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, ये ऑडी की बात करते हैं, साइकिल पर आते हैं, ऑडी की बात करते हैं, बड़ी गाड़ी की बात करते हैं, जो ड्रीम्स की बात करते हैं। फिर संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो को साथ लोगों ने डालना शुरू कर दिया। ये संदीप जी कहते हैं कि जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और ये है वो है, और वो ड्रीम की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं करते, तो वो कंपनियां फेक हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी कंट्रोवर्सी में, ये सारी की सारी चीजें मार्केट के अंदर चल रही थी। तो मेरे यारों, तो मैंने कहा यार क्यों ना इसके ऊपर डिस्कस की जाए, अपने लोगों से बातचीत की जाए। और ये न्यू ईयर का दिन जो है ना, वो बहुत शानदार दिन रहने वाला है सब लोगों से बातचीत करने का। ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जरूरी क्या है? क्या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट जरूरी है? अगर प्रोडक्ट जरूरी है तो क्या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ड्रीम्स जरूरी है? ये चर्चा का विषय है और ये चर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जरूरी क्या है?
बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अभी बातचीत कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ। ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ये हैं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ये हैं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ये हैं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ये हैं। और जो कंपनियां प्रोडक्ट की बात नहीं करती तो वो ड्रीम की बात करती हैं, वो अनएथिकल है। तो ये बहुत बड़ा डिस्कस जो है वो चल रहा है। तो मेरे यारों, मैं आज आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि मेरे को लगभग 21 साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 21 ईयर, यानी कि 21 साल का सफर हो चुका हुआ है मेरा डायरेक्ट सेलिंग का। और 21 साल के सफर के अंदर, यानी कि मेरी 41 साल की उम्र है, 41 ईयर मेरी एज है, और जिसमें 21 साल मेरे हो चुके हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरे को काम करते हुए। और इन 21 सालों के अंदर अगर मैं बातचीत करूं तो मैंने 19 साल जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को दिए हैं। 19 साल मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करी है, और 2 साल मेरे से गलतियां हुई हैं, मेरे से भी, ऐसा नहीं है नहीं हुई, गलतियां हुई हैं। और लास्ट पिछले 9 सालों से मैं हूं आज एक बहुत ही शानदार कंपनी, एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट के अंदर, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर पिछले 9 साल से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, पिछले 9 साल से लगा हुआ हूं। और आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो यही है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। मेरे यारों, ये समझ लेना, आने वाले टाइम का भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग। आने वाले टाइम का भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले टाइम के अंदर होने वाला है। और ये 2024 जो है वो एक बहुत शानदार बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को लेकर आया है। ये 2024 पूरा जोश से भरा होगा। ये 2024 के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर होगा। हर उस कंपनी का होगा जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगी। हर उस कंपनी का होगा जो प्रोडक्ट की बात करेगी, जो ड्रीम्स की बात करेगी। अब बात समझने की ये है, ये प्रोडक्ट और ड्रीम क्या है। मेरे यार, एक बात को याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग में है हम लोग, और डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ 2 ही हिस्सों का बिजनेस है। जैसे बोलते हैं ना, दिन है तो रात है। समझने का प्रयास करना जो बात मैं आपको कह रहा हूं। मार्केट के अंदर हर चीज के 2 पहलू हैं। दिन है तो रात है, हार है तो जीत है, सुबह है तो शाम है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी है। हर चीज के 2 पहलू रहते हैं। हर चीज के जो है मार्केट में 2 पहलू रहते हैं। खुशी है तो गम है, धूप है तो रात है। समझने का प्रयास करना, रात है तो दिन है, धूप है तो अच्छा मौसम भी आता है, बरसात है तो सर्दी है। मार्केट के अंदर आप देना, हर चीज के 2 पहलू हैं। 2 पहलू में जो जिंदगी बटी हुई है, हर चीज के 2 पहलू आते हैं। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बातचीत करी जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू है ड्रीम्स और दूसरा पहलू है प्रोडक्ट्स। समझने का प्रयास करना, पहला पहलू क्या है, ड्रीम्स है, और दूसरा पहलू है प्रोडक्ट्स। अगर मैं अपनी बातचीत करूं तो मुझे 21 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था, तो मेरे यारों, मैं सिर्फ पहली बार इनकम को देखकर आया था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं, एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुआ हूं। 8 क्लास मेरी एजुकेशन बड़ी मुश्किल से, और 21 सालों के अंदर मेरे घर पे अगर एक चम्मच भी आया है ना, तो वो डायरेक्ट सेलिंग की इनकम के माध्यम से आया है। आज मेरी जितनी लाइफ जिंदगी है, जितनी लग्जरी जिंदगी मैं जी रहा हूं, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। वो है डायरेक्ट सेलिंग। मेरे घर में अगर 1 रुपया भी आया, अगर मैंने 1 रुपए का प्रोडक्ट भी अगर अपने जीवन के अंदर अपने लिए लिया है, तो उसके पीछे रीजन है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरा आने का जो पर्पज है, हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारे लोग वो ना हो भी, मेरे पॉजिटिव ना हो, वो बोलेंगे यार नहीं पवन जी, ये आपका थॉट्स हैं, वो मेरे थॉट से अपने आप को गलत साबित कर रहे हो मुझे कि यार नहीं पवन जी गलत हैं, ये ऐसा नहीं है। पर लेकिन मेरा थॉट्स जो कहता है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था, तो मेरा पहली मीटिंग में मैं प्रोडक्ट को देखकर मोटिवेट नहीं हुआ था। समझने का प्रयास करना, मैं प्रोडक्ट को देखकर मोटिवेट नहीं होता। मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 13,24,472 रुपए का पे आउट देखकर मोटिवेट हुआ था। मैं पहली बार जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की, आज 21 साल पहले, जब मैंने ए बी जानने की कोशिश करी कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं मोटिवेट हुआ था 13,24,472 रुपए के पे आउट को देखकर। ये 13,24,472 रुपए का पे आउट 1 महीने का कमाया जा सकता है। 13,24,472 रुपए का पे आउट 1 महीने का कमाया जा सकता है। उसको देखकर मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोटिवेट हुआ था कि यार डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअल में
पैसा इतना आता कहां से है? तो फिर समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग में ये पैसा आता है डायरेक्ट प्रोडक्ट से, यानी कि कस्टमर और मैन्युफैक्चरर का जो मेल करवा दिया जाता है, बीच का पैसा कस्टमर के घर में वापस चला जाता है। एक प्रोडक्ट के माध्यम से हमें प्रोडक्ट परचेज करना होता है और उसको मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है, वहां से हमारी इनकम शुरू होती है। तो वहां से मुझे डायरेक्ट सेलिंग की समझ में आई कि यार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतना बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, इतनी बड़ी चीजें भी हो सकती हैं। तो मेरे यारों, आज मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो हैप्पी हेल्थ इंडिया हो या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग हो, अगर उसमें केवल प्रोडक्ट की बात हो रही है तो मेरे यारों समझ लेना, वो कंपनी आपको सेल्समैन बनाना चाहती है, वो कंपनी अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। अगर वो केवल प्रोडक्ट की बात कर रही है, अगर वो केवल प्रोडक्ट की बात कर रही है, आपके ड्रीम्स की बात नहीं कर रही, आपके इनकम प्लान की बात नहीं कर रही, आपकी इनकम कैसे बड़ी होगी उन प्रोडक्टों के माध्यम से, उसकी बात नहीं कर रही, तो मेरे यारों वो केवल आपको सेल्समैन बनाना चाहती है। वो आपके सपनों से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने सपनों से मतलब है कि मैं अपना प्रोडक्ट बेच लूं और इन लोगों को केवल प्रोडक्ट के माध्यम से लगाए रखूं और ये प्रोडक्ट के माध्यम से लगे रहे। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, पिछले 28 साल से जो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है, मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो किसी टाइम में प्रोडक्ट की बहुत चर्चा करते थे, पर लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर लोगों के ड्रीम पूरे नहीं हुए। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो लोगों ने उस कंपनी को ड्रॉप कर दिया। किस वजह से? क्योंकि ये प्रोडक्ट सेल करके हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो रहे, प्रोडक्ट सेल करके हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो रहे और वो कंपनी उनको सिर्फ और सिर्फ सेलर बनाना चाहती है। और इन पिछले 21 सालों के अंदर मैंने बहुत सारी जगह पर ऐसी चीजें देखी हैं जहां पर प्रोडक्ट की बात ही नहीं होती, जहां पर केवल ड्रीम की बात होती है। तो वहां पर भी चीजें ऐसी ही नजर आई हैं कि जहां पर केवल ड्रीम की बातें होती थी, वो कंपनियां भी 4 साल बाद, 5 साल बाद लोगों ने छोड़ दी, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट की बात नहीं होती थी, केवल ड्रीम की बात होती थी। क्योंकि प्रोडक्ट में जान नहीं थी तो इसलिए ड्रीम की बात होती थी, तो लोगों ने वहां पर भी कंपनियां छोड़ दी। मेरे यारों, कहने का मतलब समझना मेरे यारों, अगर कोई कंपनी केवल ड्रीम की बात कर रही है तो वो भी कंपनी मार्केट में चलने वाली नहीं है। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट की केवल बात कर रही है तो मेरे यारों वहां पर भी लोग उस कंपनी को छोड़ देंगे, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रोडक्ट कितना ही शानदार क्यों ना हो। और मैं आप लोग देख लेना, पिछले 28 सालों में बहुत सारी कंपनियों ने, विदेशी कंपनियों में भी इंडिया में अपनी मार्केट बनाने की कोशिश करी। वो केवल प्रोडक्ट की बात करती थी, लोगों के सपनों की बात नहीं कर रही थी, लोगों के सपनों की बात नहीं कर रही थी। तो धीरे धीरे साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद लोगों ने छोड़ दिया। मेरे पास ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे हजारों लोगों के नंबर हैं जो किसी टाइम में एक कंपनी के गुणगान गाया करते थे प्रोडक्ट के, पर लेकिन उनके पास तो पैसा आया, टीम में पैसा नहीं गया, तो उन लोगों ने प्रोडक्ट को छोड़ दिया, उस कंपनी को छोड़ दिया, चेंज कर दिया। और रीजन क्या बताया? प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है, प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है, पर लेकिन प्लान में दम नहीं है, प्लान में दम नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे को पता है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरे को लाया गया था ये बताकर कि 40 रुपए का सामान बनता है, 100 रुपए का बिकता है, 60% जो बीच का मार्जिन है वो आप लोगों के बीच में दिया जाता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होता है वो 40 रुपए का बढ़ता है, रिटेलर के पास जाते हैं तो 50 रुपए का, रिटेलर आगे से लेकर आता है 60 रुपए का, 70 रुपए का, 80 रुपए का, 90 रुपए का, 100 रुपए का। कस्टमर तक जाते जाते वो प्रोडक्ट जो होता है वो 100 रुपए का होता है। कंपनी से माल निकलता है 40 रुपए का, फिर जाता है बड़े डीलर के पास, जाता है 50 रुपए का हो जाता है, आगे होलसेलर के पास जाता है 60 रुपए का होता है, बीच में एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर बाद में होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास कस्टमर के पास आता है, कस्टमर के पास आते आते वो प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता है। यानी कि वो 40 रुपए वाली चीज मिलती है हमें 100 रुपए की, यानी कि 60% पैसा आम लोगों के जो लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, उसमें बढ़ जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ये सीधा कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर का मेल करवाया जाता है, कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर का मेल करवाया जाता है, वो 60% पैसा कस्टमर के घर में बांट दिया जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं इसको देखकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था।
मैं इसको देखकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करना शुरू किया, सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया, चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया, तो ये चीजें मेरे को समझ में आई कि यार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना दो कॉम्बिनेशन होने चाहिए, एक प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और एक ड्रीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जाने कि हिंदुस्तान की जो जनता है 147 करोड़ की आबादी वाला देश है, और 147 करोड़ की आबादी वाले देश में आज भी जो जनता है 5, 10, 15, 20, 25 हजार रुपए महीने की जिंदगी जी रही है। जाने कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं बातचीत करूं तो हमारी आज भी 70, 75, 80% जनता जो है 5, 10, 15, 20, 25 हजार रुपए महीने की जिंदगी जी रही है। उनके घर में नॉर्मल प्रोडक्ट ही चाहिए, उनके घर में नॉर्मल प्रोडक्ट ही चाहिए। अगर वो लक्स से नहाते हैं तो उन्हें लक्स के मुकाबले का ही प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो लक्स से नहाते हैं तो उनको लक्स के मुकाबले का ही प्रोडक्ट चाहिए। अगर उनके घर में निरमा का प्रोडक्ट यूज होता है तो निरमा के मुकाबले का ही प्रोडक्ट यूज होता है। उनको वही प्रोडक्ट के अंदर अगर उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मैंने दे दिया, उसके अंदर मैंने उनको उनका ड्रीम दिखा दिया, उसके अंदर मैंने उनको फ्यूचर दिखा दिया, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरे साथ आ जाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बड़ा बिजनेस वो लोग कर सकते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती चलेगी, लोगों को समझ में आती चलेगी, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया। और आज जैसे ही इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है, उससे पहले 10-15 दिन पहले दो यूट्यूबर लड़ जाते हैं। दो यूट्यूबर लड़ते क्या है, वो आपस की लड़ाई होती है, उनकी आपस की किसी बात को लेकर उनकी पैसा बसाई होती है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होनी शुरू होती है। वो संदीप महेश्वरी जी निकल कर आ जाते हैं कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट एथिकल है, ये प्रोडक्ट अनएथिकल है। पहले तो ये है कि उनको किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ, उनको किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो किसी भी कंपनी को एथिकल या किसी कंपनी को अनएथिकल बोले। आज हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को समझ है, पैसा वही आदमी कमाएगा जो दिन रात मेहनत करेगा। हर फील्ड के अंदर पॉजिटिविटी है, हर फील्ड के अंदर नेगेटिविटी है। अगर मैं आज एमबीबीएस की बात करूं, बहुत सारे बच्चे जो है एमबीबीएस करने के लिए तैयारी करते हैं, यानी कि पहले वो 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, फिर वो एमडी करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन एमडी में क्लियर नहीं होते, एमबीबीएस में क्लियर नहीं होते, लाखों करोड़ रुपए उनके खराब हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के पैसे खराब हो जाते हैं। तो क्या वो स्कैम है? समझने का प्रयास करना। हमने कोशिश करी, हम नहीं कर पाए, तो क्या वो स्कैम है? इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग है मेरे यारों, इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग है। आप किसी भी आईपीएस के आप एग्जाम देते हो, सभी बच्चे आईपीएस नहीं बन पाते, सभी बच्चे आईएएस नहीं बन पाते, सभी बच्चे फौज में भर्ती नहीं हो पाते। किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाना, किसी भी फील्ड को उठाकर देख लेना, हजारों बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो सीटें 10 ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो 900,000 बच्चों ने अगर पेपर दिया 10 ही सीटें मिलनी, 10 ही सीटें हैं। 990 बच्चे अगर पास नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि 990 बच्चों ने खर्चा किया है, अपना फील्ड के ऊपर खर्चा किया, आने जाने पे खर्चा किया, पढ़ाई के ऊपर खर्चा किया है। अगर 10 ही सीटें तो लेकर तो वही जाएगा जो अपनी जान झोंक देगा, जो अपनी जान झोंक देगा। 990 लोगों को सीट मिलने वाली नहीं है, सीट 10 ही लोगों को मिलेगी, सीट 10 ही लोगों को मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि 990 लोग स्कैम हैं। 990 लोगों ने मेहनत करी थी। बार बार मीटिंगों में बड़े बड़े यूट्यूबर एक ही चीज बोलते हैं, जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी गेन होगी। अगर रिस्क नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा। समझने का प्रयास करना मेरे यारों। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैंने 21 साल के कैरियर के अंदर मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो कंपनी बहुत बड़े लेवल पर जाएगी। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही हैं, लाजवाब चल रही हैं। बहुत सारी कंपनियों में आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। हर कंपनी के अंदर प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन भी है। अगर आज कोई कंपनी 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है पर मंथ, या 15 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 20 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, या 50 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, या 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, तो मेरे यारों ये समझ लेना, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट भी है और इस कंपनी के अंदर ड्रीम भी है। उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर जान भी है, उस कंपनी के ड्रीम के अंदर जान भी है। जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत बड़ा लाजवाब काम किया है, मार्केट के अंदर बहुत धमाल किया है। और इसी प्रकार हैप्पी हेल्थ इंडिया है मेरे यारों। मैं आप सब लोगों को एक ही चीज का मैसेज देना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमेशा उस कंपनी का चयन करना जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट की बात भी हो रही है, रेट की बात भी हो रही है, वेट की बात भी हो रही है, क्वालिटी की बात भी हो रही है। यानी कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टों के अंदर भी नहीं घुसना कि यार बहुत अच्छे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, प्रोडक्टों के माध्यम से लोग आपको बेवकूफ बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो मार्केट के अंदर 80% लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर।
जिससे क्या हो, जो बीच का 60% का मार्जिन है वो हमारे तक पहुंच पाए और उस माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना नेटवर्क खड़ा कर पाए, अपने ड्रीम पूरे कर पाए, अपने सपने पूरे कर पाए। अगर कोई कंपनी केवल प्रोडक्ट की बात करती है तो सपनों की बात नहीं करती। बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर हैं जो पिछले 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 15 साल से चल रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 10 सालों से लोगों के हजारों सपने पूरे कर रही हैं, हजारों अचीवर हैं, शानदार प्रोडक्टों के साथ काम कर रही हैं। और बहुत सारी कंपनियां अपने लोगों को आज भी सेल्समैन बनाने में लगी हुई है। अगर कोई कंपनी आपको सेल्समैन बनाने में लगी हुई है तो ये समझ लेना मेरे यारो, उसमें आपके ड्रीम पूरे नहीं होने वाले। आप केवल कंपनी के लिए काम करोगे। उस कंपनी के अंदर काम करो जहां पर आपके घर पे प्रोडक्ट लगते हो, वो प्रोडक्ट आपके घर पर आते हो। क्योंकि आज रिक्शे वाले का जानकार रिक्शे वाला है, मर्सिडीज वाले का जानकार मर्सिडीज वाला है, आम आदमी का जानकार आम आदमी है। आप और हम एक आम आदमी हैं। अगर हम और आप एक आम आदमी हैं तो हमें प्रोडक्ट भी वो चाहिए जो हमारे घर में लगते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं लगता तो हम दूसरों के घरों में जाकर बेच नहीं सकते मेरे यारों। समझने का प्रयास करना, दूसरों के घरों में जाकर हम प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। आज की डेट में हमें उसी कंपनी का चयन करना है जिस कंपनी में प्रोडक्ट की बात भी हो रही है, आपके ड्रीम की बात भी हो रही है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग की बात भी हो रही है, सिस्टम की बात भी हो रही है। और आज हैप्पी हेल्थ इंडिया, मुझे नहीं पता आप सब लोग जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अगर आपको लगता है आप लोग सेटल जगह पर हो तो आप वहां पर 2024 में जान लगा दीजिए। पर लेकिन अगर आप लोग सेटल नहीं हो तो आप लोग एक बार हैप्पी हेल्थ इंडिया को देखिए। हैप्पी हेल्थ इंडिया में आने वाले टाइम के अंदर, इस 2024 के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाल और बहुत बड़ा कमाल होने वाला है। पूरे अग्रेसिव मूड से, यानी कि 1 तारीख से आज से ही लग चुके हुए हैं पूरे अग्रेसिव मूड से। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी आवाज चली गई थी। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज को जानना है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कंपनी का चयन किसका करना है। आपको चयन करना है उस कंपनी का जिस कंपनी में प्रोडक्ट की बात भी हो रही है, ड्रीम की बात भी हो रही है, सपनों की बात भी हो रही है। और हैप्पी हेल्थ इंडिया इन सभी चीजों के लिए आज की डेट में बहुत शानदार तरीके से बिजनेस करने के लिए निकल चुकी हुई है। और हम सब लोग मिलजुल कर एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। 2024 के अंदर कमाल करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं। अब तक जितनी जान मैंने लगाई है, 9 साल में जितनी ताकत लगाई है, उससे 10 गुना बड़ी ताकत के साथ मार्केट के अंदर उतर रहा हूं। उससे 10 गुना बड़ी ताकत के साथ उतर रहा हूं। और इस बार जो हम 2024 में करने वाले हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल हमारा 2 और 3 तारीख को बहुत शानदार इवेंट दिल्ली के अंदर है। और जो चीजें हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो चीजें हम लेकर आने वाले हैं, जितने भी हैप्पी हेल्थ इंडिया के लोग हैं, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जान लगा दीजिए, कल से आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया एक नए अवतार में मिलने वाली है। पैकिंग के मामले में, प्रोडक्ट के मामले में, सिस्टम के मामले में, चीजों के मामले में। और हम मार्केट का अहम भी और वहम भी, जिन लोगों को ये लगता है ना ये प्रोडक्टों की कहानी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, रेट, वेट एंड क्वालिटी के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया कमाल करने जा रही है। बाजार के अंदर धमाल करने जा रही है। हम प्रोडक्ट की बात भी करेंगे, हम रेट की बात भी करेंगे, हम वेट की बात भी करेंगे, हम क्वालिटी की बात भी करेंगे, हम ड्रीम की बात भी करेंगे। लोग आते जरूर साइकिल पर। अगर मैं बातचीत करूं अपनी, तो मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत साइकिल से करी थी। आज 1.25 करोड़ रुपए की BMW है। मेरे यारों, चंद लोगों से के कहने से डायरेक्ट सेलिंग अनएथिकल या एथिकल नहीं होने वाली मेरे यारों। आप लोग समझदार हैं। और मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं मेरे यारों, डायरेक्ट सेलिंग से बढ़कर कोई बिजनेस नहीं है जहां पर ड्रीम भी मिलता है, फ्रीडम भी मिलती है, हजारों लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है, अपनी बातचीत रखने का मौका मिलता है, पूरे हिंदुस्तान को जानने का मौका मिलता है, लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। तो मेरे यारों, मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, तैयारी कर लीजिए। इस बार तैयारी कर लीजिए। एक भी दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एक भी पल आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हर पल आपके सामने आपके ड्रीम की बात और आपके प्रोडक्ट की बात और सिस्टम की बात होनी चाहिए। जो कंपनियां, फिर मैं आपको कह रहा हूं, केवल प्रोडक्ट की बात कर रही हैं, प्लान के अंदर दम नहीं है, ड्रीम के अंदर दम नहीं है, तो मेरे यार वो आपको सेल्समैन बनाना चाहती हैं। और डायरेक्ट सेलिंग सेल्समैन का बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट अगर बेचने ही है केवल, तो मेरे यारों बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आज हमें प्रोडक्ट अच्छे चाहिए, ड्रीम की बात भी चाहिए, सिस्टम की बात भी चाहिए, चीजों की बात भी चाहिए। वो सारी चीजें आज हैप्पी हेल्थ इंडिया पूरी कर रही है मेरे यारों। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कच्छ से लेके काजीरंगा तक
पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें बिजनेस लेकर जाना है। अगर आप लोग जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर उसके अंदर दोनों चीजें हो रही हैं, यानी कि उसके अंदर प्रोडक्ट की बात भी हो रही है और ड्रीम की बात भी हो रही है, तो मेरे यारों आंख बंद करके उस कंपनी के अंदर 5 साल अपने लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा सिस्टम नहीं हो पा रहा, वहां पर केवल प्रोडक्ट की बात हो रही है, लोगों के ड्रीम की बात हो ही नहीं रही, लोगों के अचीवमेंट की बात हो ही नहीं रही, लोगों के फ्यूचर की बात हो ही नहीं रही, केवल प्रोडक्ट पर ही जोर दे रहे हैं, तो मेरे यारों हम सेल्समैन बनने नहीं आए हैं। हम सेल्समैन के साथ साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करने भी आए हैं। भगवान ने जो जिंदगी दी है, लाइफ दी है, इसको एंजॉय भी करना है। 5-7 साल जिंदगी के अंदर जान लगा दीजिए और एक बहुत बड़े मुकाम पर मिलते हैं बहुत जल्दी, बहुत तेजी के साथ। फिर से एक बार आप सब लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सब लोग अपनी अपनी फील्ड के अंदर धमाल मचाएं, कमाल मचाएं। और हम लोग आज से शुरुआत कर चुके हैं एक नए अवतार की, एक हैप्पी हेल्थ डे की, ऐसी हैप्पी हेल्थ डे की जहां पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कच्छ से लेके काजीरंगा तक, पूरे हिंदुस्तान तक हम ये प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर इन्हीं प्रोडक्टों के माध्यम से ड्रीम भी पूरे करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट भी लोगों को देंगे, लोगों की हेल्थ भी अच्छी करेंगे, लोगों की वेल्थ भी अच्छी करेंगे और हिंदुस्तान के कोने कोने तक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय HHI। थैंक यू सो मच।